बांग्लादेश को जब वर्ल्ड बैंक ने ललकारा तो इसने $4 बिलियन लगाकर पुल बनाकर दिखा दिया और हम आज इस बात पर खुशी से फूले नहीं समा रहे कि IMF ने $1 बिलियन देने का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है, पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो है और पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही शानदार अंदाज के साथ इसको बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि हमसे अलहदा होने वाला बांग्लादेश और उनकी क्या सोच है, हमारी क्या मेंटालिटी है और क्या वजह है कि हमें मिन्नतें तरले करके IMF से 1.2 बिलियन का लोन लेना पड़ता है और जिसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मीडिया पर आकर ये बताते हैं, फखरिया पेशकश जिसे कहते हैं ना, बहुत ही प्राउड मूवमेंट जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ही फख्र के साथ कह रहे हैं कि हमारी डील हो गई है और अब हमें IMF लोन देगा। अनफॉर्चुनेट ये हमारी सोच है और अगर हमें लोन ना दे तो फिर हम क्या करेंगे। वो कह रहा है एक तरफ तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है और दूसरी तरफ बांग्लादेश, वो बांग्लादेश को जिसको वर्ल्ड बैंक ने इनकार कर दिया था लोन देने से और फिर ये इल्ज़ाम लगाया कि शेख हसीना इसकी हुकूमत करप्ट है। तो फिर उन्होंने क्या किया था, यानी एक जिंदा कौमें कैसे काम करती हैं, कैसे वर्क करती हैं। यानी उन्होंने वर्ल्ड बैंक की इमदाद के बगैर पद्मा ब्रिज खड़ा कर दिया और फिर दुनिया को बताया। और जब उनकी वर्ल्ड बैंक के चीफ्स के साथ मुलाकात होती है तो वो तस्वीर फ्रेम करके उनको गिफ्ट दी जाती है पद्मा ब्रिज की कि ये आप लगा लें इधर अपनी वॉल पे, पद्मा ब्रिज की ये पिक्चर। तो वो ये पाकिस्तानी मीडिया इसको और भी बड़े अच्छे तरीके से बता रहा है और कह रहा है कि उनकी GDP कहाँ पर चली गई, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और उनकी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है। उनकी सोच और हमारी सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या हमें हिंदुस्तान तो चलो छोड़ें, बांग्लादेश जो हमसे अलहदा होने वाला हमारा ही भाई, उससे ही हम कुछ सीख लें। और भी बहुत कुछ इसमें कहा जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग अमेजिंग किस्म की ये वीडियो है, आप इस वीडियो को अंत तक व्यूअर्स आखिर तक जरूर देखिएगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम वीडियो देखेंगे, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यों। ये कहानी है हमसे अलग होने वाले मुल्क बांग्लादेश की, कि जिसने जब दुनिया का सबसे लंबा पुल बनाना था तो उसने वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को पुल बनाने के लिए $1.2 अरब इमदाद देने का वादा किया, मगर फिर कुछ ही अरसे बाद वर्ल्ड बैंक अपने इस वादे से मुकर गया और इल्जाम लगाया कि बांग्लादेशी लोग और सियासतदान करप्ट हैं, लिहाजा हम अपनी ये इमदाद अब कैंसिल करते हैं। हसीना वाजिद को वर्ल्ड बैंक की इस वादा खिलाफी ने बहुत तकलीफ दी और फिर वर्ल्ड बैंक की मदद के बगैर पुल बनाना हसीना वाजिद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया। कुछ ही अरसे बाद दुनिया ने देखा कि बांग्लादेश के गैरतमंद लोगों, वहाँ के सियासतदानों और हसीना वाजिद ने मुख्तलिफ जराए से पैसा इकट्ठा करके 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील पुल दरियाए पद्मा पर बना डाला। ये पुल बनना था कि पूरी दुनिया में बांग्लादेश की वाह वाह हो रही। ये 6.51 किलोमीटर यानी 4.04 मील तवील पुल तकरीबन 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर लागत से तामीर किया गया है। पुल की तामीर मुकम्मल होने के बाद जब इसे आम ट्रैफिक के लिए खोला गया तो सिर्फ पहले 8 घंटों में ही बांग्लादेशी हुकूमत ने इस पुल की आमदनी से 82 लाख रुपए जमा कर लिए। फिर इससे अगले 8 घंटों में पुल के जजीरा पॉइंट पर 35 लाख रुपए और मावा पॉइंट से 46 लाख रुपए जमा हुए। एक ही वक्त में इस पुल के दोनों सिरों से 15,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरी और आज सिर्फ ये एक मंसूबा ही बांग्लादेशी मुईशत में सालाना 1.3% मुनाफे का हामिल है। गुज़िश्ता साल इसका इफ्तिताह होने के बाद जब हसीना वाजिद की वर्ल्ड बैंक के सरबराह से मुलाकात हुई तो उन्होंने पद्मा पुल की एक फ्रेम शुदा तस्वीर उन्हें तोहफे में पेश की। शायद यही तस्वीर हकीकी आजादी की एक झलक थी। दुनिया को बताया कि कौमें इस तरह बनती हैं।
दर दर कशकोल लेकर भीख मांगने से कभी भी किसी मुल्क की तरक्की नहीं होती। आज हम अपने अजली पड़ोसी दुश्मन हिंदुस्तान से तो कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, मगर कम बांग्लादेश से हम अपने पुराने हिस्से और भाई मुल्क बांग्लादेश से तो सबक हासिल कर सकते हैं, जो कभी हमारे ही मुल्क का हिस्सा हुआ करता था। हमें बचपन में ये कहानी सुनाई जाती थी कि भूखे नंगे बंगालियों को सिवाय अपनी जिंदगी पर रोने धोने के कोई काम नहीं आता था और हम ही उनको पाल रहे थे। बांग्लादेश की हमसे अलैदगी के बाद भी कई बरस अवाम को यही दास्तान सुनाई जाती रही। आज 50 साल बाद बांग्लादेश हमसे कितना आगे निकल गया और हम 75 साल बाद भी एक से दूसरी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश की अलैदगी के वक्त मशरकी पाकिस्तान की आबादी 7.5 करोड़ और मगरबी पाकिस्तान की आबादी 4.5 करोड़ थी। आज बांग्लादेश की आबादी 15.5 करोड़ और हमारी 22 करोड़ है। 20 बरस पहले उनकी काम में हमारी ज्यादा हो गई है। 2% मिलते थे, आज पाकिस्तानी रुपया आधे टके से भी कम का है। बांग्लादेश के खजाने में 38 बिलियन डॉलर और हमारे खजाने में 9 बिलियन डॉलर पड़े हैं। बांग्लादेश को जब वर्ल्ड बैंक ने ललकारा तो इसने 4 बिलियन डॉलर लगाकर पुल बनाकर दिखा दिया और हम आज इस बात पर खुशी से फूले नहीं समा रहे कि IMF ने 1 बिलियन डॉलर देने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश ने जिस तेजी से तरक्की की है तो इस रफ्तार ने सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। उनके इक्तिसादी तरक्की के अशारिये के मुताबिक बांग्लादेश की GDP 5.47% तक रही है। वहाँ की अफरात ज़र सिर्फ 8.91% है। उस मुल्क में शरह सूद 5.75% और शरह खवानगी 74.66% है। बांग्लादेश की बरामदाद 41.2 अरब डॉलर और दरामदाद 48.5% है। इस तरह इनका तजारती खसारा सिर्फ 7.3 अरब डॉलर है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी बरामदाद 30 अरब डॉलर और दरामदाद 80 अरब डॉलर से ज्यादा है। हमारा 50 अरब डॉलर का तजारती। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, बड़ी अच्छी वीडियो लगी यार मुझे तो, जिस तरह से इन्होंने बनाई है और बताया एक सोच का एक जाविया और बांग्लादेश किस तरह से सोचता है, किस तरह से अपनी सारी चीज़ों को देखता है और उनके हुक्मरान, उनके लीडर किस तरह से बांग्लादेश के बारे में सोचते हैं और उनकी इकॉनमी के बारे में, उनकी तरक्की डेवलपमेंट के बारे में, और हमारे हुक्मरान इसको यानी पाकिस्तान के किस तरह से देखते हैं। यानी शहबाज शरीफ जब IMF से पैसे मिले, लोन मिला, तो वो मीडिया पे बड़े फ़ख्र से कह रहे थे कि जनाब हमें लोन मिल गया तो पूरी कौम को मुबारक हो। यानी मुबारक बात दी जा रही है लोन लेने पर। ये सोच है हमारी अनफॉर्चुनेट। और वो क्या कर रहे हैं, उनको वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, पद्मा ब्रिज उन्होंने खुद से बना दिया और फिर वो तस्वीर दी उन्होंने जाके पिक्चर फ्रेम करके कि भाई ये लगा लो अपने ऑफिस में। यानी इसको कहते हैं कि जोरदार तमाचा मारा उन्होंने वर्ल्ड बैंक के मुंह पे। अब वही वर्ल्ड बैंक, जायका और बड़े बड़े बैंक्स बांग्लादेश की मिन्नतें तरले कर रहे हैं, एक्सक्यूज कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम आपका इमदाद करेंगे। उनको पता है ये कौम है, ये करने वाले हैं, ये रुकने वाले नहीं है। और दूसरी तरफ हम हैं, यानी उनकी आबादी के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर बात हो रही है कि 4.5 करोड़ और 5.5 करोड़ का फर्क था, लेकिन आज उनकी आबादी कम हो गई और हमारी आबादी 25 करोड़ पर पहुंच गई है। वो 17-16 करोड़ के ऊपर खड़े हुए हैं। उन्होंने किस तरह से चीजों के ऊपर काबू पाया। तो हमें तो खैर एक दूसरे के कपड़े उतारने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। एक पॉलिटिशियन दूसरे के उतारता है, दूसरा तीसरे के उतारता है, और करप्शन अपने पैसे बनाओ और लंदन चले जाओ। व्यूअर्स, मुझे दें इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।